इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन से ईडी से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, आपने देखा था जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि इस हाथरस मामले में एक बड़ी साजिश रची गई है। ये विस्फोटक खुलासा हुआ था, हैरान और परेशान करने वाला था। अब इस मामले में जिस तरीके से ईडी की टीम एक्टिव हुई है, माना जा रहा है कि जल्द इस मामले में केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने निकल कर आई थी कि फंडिंग हुई है, उस पर अपनी पैनी नजर लगातार बनाए हुए और इसी फंडिंग से ये कहा जा रहा था कि हाथरस में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की जा रही थी और इससे पहले पुलिस ने ये बड़ा खुलासा कर दिया। लेकिन ये पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त की क्या बड़ी खबर है और ईडी क्या क्या एक्शन लेने वाली है। जी हाँ, हाथरस केस में हिंसा की साजिश की जांच में ईडी आज मामला दर्ज कर सकती है। यूपी पुलिस ने यह दावा किया था कि हाथरस कांड को लेकर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए विदेशी फंडिंग भी की गई थी। तो इस पूरे मामले में आपने देखा था कि पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले पर अब ईडी की पैनी नजर है। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, परिचय उनका आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस से साधना भारती जी मेरे साथ मौजूद हैं और फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली एलन राव सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मानस लखनऊ से मौजूद हैं और हाथरस से मेरे साथ राहुल प्रकाश मौजूद हैं। ईडी पर जानकारी देंगे थोड़ी देर में विनय सिंह। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बिना देरी किए सर मैं आपके पास आ रही हूँ कि एसआईटी को 10 दिन का और वक्त मिल गया है, तो दूसरी तरफ ईडी जो है इस मामले में केस दर्ज कर सकती है आज। किस तरह से सर आप देख रहे हैं, कहाँ पेंच फंसा हुआ है सर, इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, पीड़िता को न्याय मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। पीड़िता की हत्या हुई, इसमें किसी को संदेह नहीं है। अब पीड़िता की हत्या के बाद एक पक्ष का कहना है कि सामूहिक बलात्कार का मामला है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऑनर किलिंग का मामला है। ऐसे में तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों को जो है, सबूतों को की पड़ताल होनी आवश्यक है, गवाहियां दर्ज होनी आवश्यक है। ऐसे में पीड़िता को पूर्ण न्याय देने के लिए समग्रता में जांच आवश्यक है। इसलिए एसआईटी सारे पक्षों का जांच कर रही है और प्रदेश सरकार ने इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतते हुए पीड़िता को न्याय सुनिश्चित करने के इरादे से ही सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच करने की बात की है। और जिस तरह से पीएफआई का इस मामले में पूरी भूमिका आई है, जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी फंडिंग किए जाने का कोण सामने आया है, ऐसे में जो लोग दंगा फैलाना चाहते थे उसकी भी जांच आवश्यक है। जिन लोगों ने पीड़िता को उत्पीड़ित किया है उनकी भी जांच आवश्यक है। ऐसे में पूरे मामले का न्याय सम्मत निष्कर्ष निकालने के लिए इसमें किसी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि न्याय सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न होने पाए, यह सुनिश्चित राज्य सरकार कर रही है। विपक्षी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है इस पूरे मामले में, अब उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। में जांच की बात करना अपने आप में अभूतपूर्व मामला है। यह सिद्ध करता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने में ज्यादा उसकी रुचि है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूं। साधना भारती जी, आइए चर्चा में। एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है, 10 दिन का वक्त दे दिया गया है और दूसरी तरफ जो पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उस मामले में ईडी आज मामला दर्ज कर सकती है, यानी कि योगी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है। अब जांच तेजी के साथ और आगे बढ़ रही है और जो बड़ी साजिश का जिक्र किया था उस तरफ भी लगातार अब जांच आगे बढ़ती जा रही है। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, वो उसमें एक सफेद झूठ बहुत बड़ा बोला गया है। उसमें ये कहा गया कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। उसमें ये कहा गया कि बकायदा पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। आप मुझे बताइए कि रात को 2 बजे 2:30 बजे पेट्रोल डीजल डालकर एक लावारिश लाश की तरह जला देना क्या हिंदू संस्कृति में दाह संस्कार कहा जाता है? इन हिंदू संस्कृति के ठेकेदारों से पूछिए कि आप एफिडेविट जैसी चीज में सफेद झूठ लिख रहे हैं और जिस अंतरराष्ट्रीय ये बता रहे हैं बहुत बड़ा एक साजिश रची गई, इसमें इन्होंने एफिडेविट में जो पेपर देने का काम किया है उसको बकायदा ब्लैक लाइव्स मैटर जो यूनाइटेड स्टेट का एक मैटर है, जो एक आंदोलन है, उसी का कॉपी पेस्ट करके इस एफिडेविट में चिपकाया गया है। उसके सबूत भी उस एफिडेविट में है। NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट उसमें लिखा हुआ है, बकायदा सैन डिएगो और फिनिक्स उसमें लिखा गया है, लॉरेल लीव्स का इसमें जिक्र किया गया है, जो कि हिंदुस्तान से दूर दूर तक जिसका वास्ता नहीं है। तो इस बात को तो सिरे से खारिज कर दी थी। सरकार कोर्ट में भी झूठ बोलने का काम करती है। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है
वो ये है, देखिए जब रावण ने सीता का हरण किया था तब भी एक योगी का भेष बनाकर और रूप बदलने में माहिर ठीक है साधना भारती जी, ठीक है मैडम, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।